Hello everyone, welcome to Divya classes. My name is Anjali. I am here to do a practical related to concave mirror and convex mirror, how they form images with the help of some focal length and center of curvature where it is formed. So we will see all these things in here. So हमारे पास एक convex mirror है जिसका focal length 15 सेंटीमीटर है, स्केल हमने ली है और कॉन्केव मिरर है। तो दो मिरर्स हमारे पास हैं, हमने एक चार्ट से बनाया है जिसमें मैंने फोकल लेंथ 15 बनाई है और फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसकी लेंथ हमने 30 सेंटीमीटर रखी है। आप यहाँ से चेक कर पा रहे हो, सी 15 सेंटीमीटर देन 30 सेंटीमीटर एंड beyond 30 will be the beyond C point where we can place the object and check the point where image will be formed। जो हमारा पहला रूल है वो क्या कहता है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो हम वो चेक करने जा रहे हैं। तो हमने इमेज को कहाँ रख दिया है, इन्फिनिटी पे। ओके लेट्स चेक। हमारे पास एक स्क्रीन है, आपको दिखा यहाँ पे फोकस पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कॉन्केव मिरर कैसा साइज़ बनाता है, हाईली डिमिनिश्ड बनाता है। अब भी आप फ्लेम देखो कितनी बड़ी है और जो इमेज बनी है उसको देखो, दैट इज़ पॉइंट साइज इमेज। अभी मैं लाइट को टर्न ऑफ करती हूँ, आई विल स्विच ऑफ द लाइट एंड देन यू कैन सी द शार्प इमेज इन एट द फोकस एग्जैक्टली। कैन यू सी दैट? Yes, we have obtained the image which is very sharp, highly diminished. Now you can see it very well. Yes, that is the beauty of science where you can relate the natural things in daily life. सी अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज पॉइंट साइज़ की बनेगी, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों? बिकॉज हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते। Now it turns to place the object beyond C. So as I am placing the object beyond C, I can see that the image is diminished as compared to object, and it is formed in between F and C. Now I will switch off the light and then you can see that the object is in diminished size. ऑब्जेक्ट दिखा आपको एफ और सी के बीच में बना और डिमिनिश्ड हुआ और फ्लेम देखो उल्टी दिख रही है आपको यहाँ पे। इन्वर्टेड इमेज है ना, इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, उल्टी बनती है, सर का पैर दिखता है, पैर का सर दिखता है। तो फ्लेम यहाँ पे हमें उल्टी नज़र आ रही है प्लस डिमिनिश्ड नज़र में आ रही है। तो वी कैन सी दैट, और हमने पढ़ा भी है कॉन्केव मिरर अगर बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट पे प्लेस किया जाता है तो उसकी इमेज जो बनाता है वो कहाँ पे बनाता है, वो एफ और सी के बीच में बनाता है और ऑब्जेक्ट से जो उसका साइज़ होता है वो छोटा होता है। रियल है क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन किया गया है। नाउ इट्स टाइम टू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट एट सी। बताओ बच्चों, अगर हम सी पे प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्वियसली मैम सी पे बनेगी। ठीक है, देखो फ्लेम इधर उधर हो रही है तो हमें ऑब्जेक्ट भी, जो इमेज है वो भी हिलता दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे फ्लेम का लेंथ देखो और ऑब्जेक्ट का लेंथ देखो, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। सी आफ्टर मैंने लाइट स्विच ऑफ कर दी, अभी आप देख पा रहे हो कि जो इमेज वैसी ही बन रही है प्लस ये उल्टी बन रही है। उल्टी मीन्स इन्वर्टेड बन रही है। और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? जब कॉन्केव मिरर इमेज बनाता है। अंडरस्टैंड, क्लास 10th and class 12th both of you need to understand the concept because it is very important for your light chapter, class 10th light chapter and class 12th ray optics and wave optics. Understand? See, same size obtained at C and obtained on screen, so that's why it is real image and inverted. And now this time I am placing this object between F and C. If I am placing this object between F and C, then I'll get the image beyond C and it will be larger than the object. ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई, ऑब्जेक्ट से जस्ट अपोजिट दिख रही है, उल्टी दिख रही है, बियॉन्ड सी बन रही है और ये कैसी है? रियल है। एग्जैक्टली, रियल और इन्वर्टेड। MRI मैंने बताया था ना, कॉन्केव मिरर में याद रखना, अगर R आएगा तो I भी आएगा, रियल और इन्वर्टेड साथ में आएगा। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इमेज बहुत अच्छे से हमें दिख रही है कि काफ़ी इमेज बड़ी है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ से। इट्स टाइम टू प्लेस ऑब्जेक्ट एट एफ पे प्लेस करेंगे तो मैं कितना भी मेरी स्क्रीन को मूव करना पड़ रहा था मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज को फाइंड करने के लिए। तो आपने देखा इमेज का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। तो हम पढ़ते हैं ना कि इन्फिनिटी पे बनती है इमेज, तो इन्फिनिटी हमारे लिए वो वाला पॉइंट हो गया।
जहाँ हम इमेज बना रहे हैं। अब ये इस स्क्रीन पे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया तो, और उल्टी भी इमेज है तो ये कैसी हो गई, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, एट इन्फिनिटी हो गई और हाईली इनलार्ज्ड हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। पी मीन्स पोल। तो जब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो स्क्रीन पे तो हमें फ्लेम दिखता ही नहीं है कहीं पे। तो अब क्या करना है हमें, हमने थियोरी में तो पढ़ा ही है कि इफ़ आई एम प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड ओनली ऑन द मिरर, मीन्स वर्चुअल इमेज जिसको हम ज़बरदस्ती मिलाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट विच नाउ, अब जो हम करेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर को तो आपको पता ही है, दो ही कंडीशन होती हैं, एक बियॉन्ड मिरर, सॉरी एक बियॉन्ड सी एंड दूसरा होता है कि बियॉन्ड सी, मतलब एक ही कंडीशन होती है। इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, पी के लेफ़्ट साइड में कहीं पे भी रख सकते हैं। भाई राइट साइड में इमेज के अंदर, मिरर के अंदर तो रख नहीं सकते। तो सपोज़ हमने बियॉन्ड सी रखा तो भी आपको दिख रहा है इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। अब क्योंकि वो केवल केवल किस में बन रही है, मिरर में बन रही है, तो क्या हो गई, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो सीधी इमेज बन रही है। नेक्स्ट हमने इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया, इन्फिनिटी पे कर दिया तो भी कैसी हो रही है, डिमिनिश्ड ही हो रही है। क्योंकि आपको पता है, देखो बस साइज़ उसका और कम हो गया, मतलब पॉइंट साइज़ ऐसा लगने लग गया है। लेकिन अगर हम नॉन डिस्टेंस पे रखते हैं तो कहाँ बनती है, नॉन डिस्टेंस पे रखने पे एक तो पी और एफ के बीच में बनेगी, मतलब आप ये केवल भूल जाओ क्योंकि इसका जो एफ होता है वो राइट साइड में होता है। तो ये हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं होती बट डिमिनिश्ड तो होती है। आप देख पा रहे हो कि इसका जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, पूरी कैंडल ही उसमें दिखाई दे रही है। अब इसका एक ही केस है तो यहाँ से आपका जो होता है वो कॉन्वेक्स का भी कॉन्सेप्ट एंड हो जाता है। तो यहाँ तक आए हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।